और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसके लिए वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जे से जुड़े राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में दोपहर करीब 12 बजे वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल द वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट बिल 2024 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस बिल को 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेगी। आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले राज्यसभा से पुराना बिल जो है उसे वापस लिया जाएगा, जिसे 18 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। वक्फ प्रॉपर्टीज बिल को किरेन रिजिजू वापस लेंगे और सरकार उसके बाद आज लोकसभा में ये नया संशोधन बिल जो है वो पेश करेगी। ये आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर कई संशोधन इस बिल के अंदर किए गए हैं। सत्यापन इसमें जरूरी होगा। वक्फ एक्ट में सुधार और मनमानी अब नहीं चलेगी। कानूनी तौर पर हर चीज को अमलीजामा पहुंचाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अरुण सिंह हैं और साथ ही यतेंद्र शर्मा भी हैं। सबसे पहले यतेंद्र, आपके पास आते हुए, आज लोकसभा में बिल को पेश करने से पहले राज्यसभा से पुराना बिल वापस लिया जाएगा। कितने बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्या और जानकारी ऐसे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल आज वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ पुराना जो बिल है जो फरवरी 2014 में पेश किया गया था वो तब से पेंडिंग पड़ा था। आज सबसे पहले उसे सरकार वापस लेगी, क्योंकि एक ही मुद्दे पर दो बिल नहीं आ सकते हैं। तो उसको वापस लेने के बाद राज्यसभा में फिर किरेन रिजिजू से नए बिल को जो अमेंडमेंट है 2024 उसको लोकसभा में आज पेश करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 25 जुलाई 2023 को न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास था, तो उन्होंने 20 जुलाई को एक बड़ी बैठक वक्फ बोर्डों के कामकाज को लेकर बुलाई थी। उसमें बड़ी भारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें से 32 बोर्ड के जो वक्फ बोर्ड थे उनमें से 20 बोर्ड के अध्यक्ष यहां पर इस बैठक में शामिल हुए थे। जिसके बाद 25 जुलाई को बड़ी प्रमुखता के साथ न्यूज़ 18 इंडिया ने एक खबर दिखाई थी कि भारी घपलों का अंदाजा इस मीटिंग में हुआ है, भारी अनियमितताओं की बात सामने आई है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरे वक्फ बोर्ड का एक्ट है जो 2013 में काफी शक्तियां दी गई थी उस अमेंडमेंट के द्वारा, उसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया था। और उसी का परिणाम है कि आज केंद्र सरकार नया बिल लेकर आ रही है। कि आसान शब्दों में मैं बता दूं, अगर किसी की संपत्ति पर कोई भी विवाद है और वक्फ बोर्ड उसको अपनी बताता है या वक्फ बोर्ड की आधिकारिक तौर पर उस पर अपना कब्जा बताता है, तो जो साबित करने की बात है तो वो वक्फ बोर्ड उस जमीन के कागज नहीं दिखाएगा। जिसके साथ विवाद है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस वक्फ बोर्ड की जमीन के कागज दिखाएगा और उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोर्ट में जाने का भी कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि असीमित शक्तियां दी गई थी। जो ट्रिब्यूनल है उसी में अपील जारी कर सकती थी और उसका मामला सालों साल तक जो पेंडिंग रहता था, तो उसका फायदा वक्फ बोर्ड या उसमें जो रसूखदार लोग हैं उनको उसका फायदा मिलता था। जो गरीब मुसलमान थे, जो आम मुसलमान थे, जो गरीब जो मुसलमान महिलाएं थी या तलाकशुदा महिलाओं के जो बच्चे थे या जो अलग अलग जो बोहरा समाज के जो है आगा खानी समुदाय के जो मुस्लिम थे, वो दर दर की ठोकरें खाते थे। उनकी अपील कहीं नहीं होती थी, क्योंकि असीमित शक्तियां कानून को ताक पर रखकर दी गई थी। तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पूरे मामले की समीक्षा की, पूरे एक्ट की समीक्षा के लिए कमेटी बैठाई, दर मीटिंग की और उसके बाद कई घोटाले सामने आए, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। और आज उन्हीं सब प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 70 समूहों के साथ पिछले महीनों में मीटिंग की गई है। मुसलमानों के अलग अलग समूहों से बात की गई है। कई जो लीगल प्रोसेस है वो उन सबको अपनाकर अब नए बिल को संशोधन के साथ लाया जाएगा, जिसमें इन गरीब जो मुसलमान हैं, जो आम मुसलमान हैं, जो मुस्लिम महिलाएं, उनको न्याय देने की ताकत इस बिल में दी गई है। ठीक है यतेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, 40 संशोधन की बात कही जा रही है, जिस पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई और एक नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश की गई कि वक्फ की जमीन को छीनने की तैयारी है। लेकिन क्या बड़ी बातें हम देख सकते हैं आज जब ये बिल पेश होगा? देखिए, पहली बड़ी बात तो है कि मोदी सरकार और अगस्त का महीना दोनों में एक ऐसा संबंध है जो पिछली बार आप देखिए आर्टिकल 370 हटाना था, उसके लिए भी अगस्त का महीना चुना गया। उसके बाद राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रस्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त में ही की थी और अब अगस्त में ही वक्फ कानून में संशोधन लाया जा रहा है।
बड़ी बात यह है कि आज इस बिल को पेश कर दिया जाएगा, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत हुई थी सरकार की, उसमें जो विपक्ष के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि सरकार इस बात पर तो अड़ी है कि हम बिल लाएंगे, लेकिन इसी सत्र में पास कराएंगे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेगी, उनको आश्वासन दिया गया है। स्थायी समिति जो होती है, तमाम जो मंत्रालय होते हैं उनसे संबंधित स्थायी समिति होती है, स्थायी समिति में बिल को भेजने की मांग विपक्ष करेगा। और बिल क्यों उसमें भेजा जाता है? क्योंकि कई पहलुओं पर दोनों तरफ के सांसद, सत्ता पक्ष के विपक्ष के भी उस कमेटी में होते हैं और हर पहलू पर एक एक बिंदु पर चर्चा होती है और थोड़ा बहुत बदलाव के रिकमेंडेशन वो करते हैं। बावजूद उसके सरकार चाहे तो उस रिकमेंडेशन को माने, चाहे तो न माने। तो ये होगा कि आज बिल पेश कर दिया जाएगा और जो पुराना बिल 2014 वाला था, जिसके अंतर्गत नियम ये थे कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, तो उसको कैसे हटाएंगे, और दूसरी बात उसमें 6 महीने की कैद और जुर्माने का 5,000 रुपए का प्रावधान था। उस बिल को सरकार वापस ले ली। एक कंप्रिहेंसिव बिल 40 से 44 संशोधनों के साथ आ रहा है। अब इसकी राजनीति की बात करिए, देखिए असदुद्दीन ओवैसी हैं या फिर मुस्लिम सांसदों की बैठक हुई थी, किसी भी मुद्दे पर अगर आप इस तरह के प्रावधान लाते हैं, संशोधन लाते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि हमारे निजी मामलों में दखल कर रही है सरकार, हमारे निजी मामलों में हमला कर रही है, हमारी स्वतंत्रता को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। ये बातें अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि सच्चर कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि वक्फ कानून जो है, वक्फ बोर्ड जो है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपए मिलते हैं 8 लाख एकड़ की संपत्ति पे जो कुछ भी व्यावसायिक काम चल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इसकी ऑडिट क्यों नहीं होनी चाहिए? आप किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देंगे और कोई अधिकार नहीं होगा, तो वो डीएम को ये अधिकार दे दिया गया कि वो जाकर उसका सत्यापन करें, इवैल्यूएशन भी करें कि इस संपत्ति की इतनी कीमत दिखा रहे हो, यहाँ से इतना किराया आ रहा है, क्या इतना ही किराया आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली वक्फ की जो जमीन है उसका मकसद क्या है? गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए काम आना। तो पैसे ही कमा रहे हैं तो वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, इसलिए सरकार के लिए बिल बेहद जरूरी। ठीक है अरुण, बिल्कुल बदलाव जो है वो वक्त की जरूरत भी है, लेकिन बदलाव इतनी आसानी से लोग मानते नहीं है और यही शायद वजह है कि विरोधियों को टेंशन भी इस बात से हो रही है। इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा जब ये बिल पेश होता है। शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2024 में क्या नए प्रस्ताव किए गए हैं, क्या इसमें खास होने वाला है। ये बिल आज पेश होगा। आपको बता दें कि वक्फ कानून 1995 में 44 संशोधन का प्रस्ताव है। एक एक करके आप समझिए, इसमें 44 संशोधन किए गए हैं। इसके मुताबिक अब वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। बोर्ड की शक्तियां जो हैं वो भी सीमित कर दी जाएंगी, उन पर लगाम लगेगी और वक्फ बोर्ड की संरचना में भी जो परिवर्तन है वो देखने को मिल सकता है। ये संशोधन बिल 2024 में इसका जिक्र आपको आज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। ये इस बिल की खास बात है। महिलाओं को पहले कोई जगह नहीं मिलती थी, वो जगह अब दी जाएगी, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बिना सत्यापन के कोई भी जमीन जो है वो वक्फ नहीं ले पाएगा। इस संशोधन बिल की खास बातें हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि सत्यापन जरूरी होगा, जिस पर बौखलाहट देखी जा रही है महिलाओं को प्रावधान के साथ साथ। यहां पर आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड दरअसल दान का फैसला जो है वो नहीं, दान का फैसला सिर्फ मालिक ही ले पाएगा। ये देखिए, ये बड़ी बातें हैं इसकी। दान का फैसला सिर्फ मालिक को होगा, वही ये फैसला ले सकता है। फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की छूट भी दी जाएगी और साथ ही हाई कोर्ट में जाने के लिए 90 दिन का वक्त मिलेगा, 90 दिन का समय मिलेगा। हाई कोर्ट का रुख किया जा सकता है। डीएम और डिप्टी कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के सर्वे का अधिकार दिया जाएगा। हर चीज का सत्यापन होगा। ये इस बिल की खास बातें होने वाली है। आज इसे सदन में पेश किया जाने वाला है।